हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एम के सर पे। तो चलिए, आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 बहुत अच्छी तरीके से सीखा होगा। आज मैं कौन सी पढ़ाने जा रहा हूं आपको? एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.1 देखो, आप लोग कमेंट तो किए नहीं हो तो मुझे भाई पता नहीं है, आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हो। देखो, शेयर नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है, और जब नहीं मिलेगा तो मन नहीं होता है आगे बढ़ाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया करो। लेकिन मैंने तो ठान लिया है कि आपको पूरा संपूर्ण क्लास दूंगा। इस पे मैथ्स की पूरी क्लास, एक एक क्वेश्चन तो दूंगा। तो मैंने कह दिया तो करूंगा, आप शेयर करो या ना करो, मैं अपनी तरफ से पूरा काम करूंगा। चलिए देखो क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन मैंने हल इसलिए पहले ही कर लिया है, मैंने अभी अपने पहले किया इसलिए क्योंकि थोड़ा टाइम कम हो, क्योंकि लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो पहले से मैंने लिख लिया है। क्या दिया गया? सिद्ध कीजिए कि रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करके दिखाना है कि रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। थोड़ा पंखा अपनी तरफ घुमा लें, थोड़ा आवाज तुम लोगों को खुद ही लगती होगी। जब मैं बोलना बंद कर देता हूँ तो आवाज आती होगी पंखे चलने की, उससे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। मुझे भी थोड़ा, भाई इतनी लाइट जलती है तो गर्मी लगने लगती है, तो कुछ है कि मुझे भी ठंडा रहना है, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा, काम नहीं चल पाएगा। तो रूट पाँच क्या है? एक अपरिमेय नंबर है। ये तो सभी को पता है कि रूट 5 एक अपरिमेय नंबर है। मैंने बताया था, जो भी अंडर रूट में हो और किसी के मतलब वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना निकल गया है, उसका वर्गमूल ना निकल गया है, तो वो तुम्हारी संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये तो बात सही लिखी है, बट मुझे इसे सिद्ध करना है। तो क्या करोगे? माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मैंने अपने मन से, अपना समझ लो, कल्पना कर ली कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय ना होकर परिमेय संख्या है। तो करेंगे क्या? ये तो मैंने मान लिया। तो मैंने बताया था रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की डिफिनीशन क्या होता है? जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो परिमेय संख्या, तो इसीलिए मैंने P/Q लिख दिया, जहाँ P डज नॉट इक्वल टू 0, P 0 के बराबर नहीं है। फिर क्या दिया गया? ये भी मान लिया कि P और Q सहअभाज्य संख्या है। मानने की बात क्या है? जो भिन्न में लिखोगे तो वो आपका P/Q क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब मैं बता दें, जिन्हें आप को प्राइम नंबर्स बोलते हो। तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी संख्या कॉमन ना मिले, एक को छोड़ के। एक तो सभी संख्याओं में कॉमन मिल जाएगा। को प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे? जैसे मैं बोल दूं 11 और 13, इनमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। 11 और 12, इनमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। 13 और 15, इनमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, केवल एक के सिवाय। तो वही को प्राइम नंबर है। तो रूट 5 आपका P/Q हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं इसको तिर्यक गुणा करूंगा, इधर 1 मान के ऐसे से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे। तो P बराबर हमारा क्या निकल गया? P बराबर रूट 5 इंटू Q। फिर क्या लिखोगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो P² बराबर 5 रूट P² हो जाएगा, Q² हो जाएगा। अब ये देखो, 5 मल्टीप्लाई में किसी भी संख्या के मैं मान लूं मल्टीप्लाई में 5 है, यहाँ पे मैं 1 मान लूं, 2 मान लूं, 3 मान लूं, कुछ भी मान लूं, यदि मल्टीप्लाई में उसके साथ में 5 है तो नंबर हमेशा 5 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। तो इसीलिए जो 5 से P² मेरा क्या हो जाएगा? विभाजित होगा। तो रूट जो 5 होगा वो भी मेरा क्या हो जाएगा? जो केवल P होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। हो गया यस सर। तो मैंने ऐसी एक संख्या एजम्पशन कर ली, मतलब मान ली, मतलब कल्पना कर रहा हूँ कि P बराबर एक संख्या मैंने मान लिया जो 5 का गुणज हो। फिर क्या करूँगा? दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया। फिर से वही जो P² था, P² का मान यहाँ पे कितना था? 5Q। P² की जगह 5Q रख दोगे, 5 से 5 डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दिया तो Q² बराबर क्या बचेगा? 5x²। ये बचा। अब Q² भी तो 5 का मल्टीपल है, तो 5 का यदि मल्टीपल है तो वो संख्या भी 5 से डिविजिबल होगी। तो ये 5 संख्या, ये भी 5 से कट जाएगा, Q भी कट जाएगा और P भी कट रहा है। तो P और Q दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हैं। भाई जब ये देखो 5 से ये भी कट रही थी, Q भी कट रही है, और इसमें बोला गया P और Q सहभाज्य संख्या होने का विरोध कर रहे हैं। भाई मैंने भी बोला था, सहभाज्य संख्या वो नंबर होते हैं जो किसी दूसरे नंबर से ना कटे, एक के अलावा।
तो इसमें कहने का मतलब है ये विरोध कर रहे हैं। देखो ये 5 से कट रहे हैं, ये नहीं मान रहे, कह रहे हैं नहीं हम विरोध कर देंगे इनका। तो ये चीज विरोध कर रहा है, नहीं मान रहा है, तो भाई जो मैंने माना है वो भी गलत होगा। मैंने माना था कि ये परिमेय संख्या, तो ये भी गलत ही होगा, मेरा मानना गलत हो जाएगा जब ये मेरी बात नहीं मान रहे दोनों। जैसे आप लोग भी क्लास में पढ़ाते हैं तो नहीं मानते हो, एक दो बच्चे होते हैं जो नहीं मानते हैं, तो इसी प्रकार से क्या लिख दोगे, पी जो है आपका, वो सॉरी 5 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 मैं बुक से देख ले रहा हूं आपका। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 2 यही बोला गया, सिद्ध कीजिए कि किसी भी अभाज्य संख्या पूर्णांक p के लिए अंडर रूट p एक अपरिमेय संख्या होगा। सेम, कुछ भी नहीं चेंज करना, बस जहां जहां पे तुमको 5 दिख रहा है वहां पे क्या कर दोगे, p रख दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेम हो जाएगा। अब कह दो सर जी यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे तो p 2 बार हो जाएगा, तब ये आपको मानना है तो a/b मान लेना। इसको परिमेय संख्या क्या मान लोगे, a/b मान लोगे, बस और सब वही रखोगे। कहो तो मैं करके दिखा दूं, 5 सब जगह मिटा के, और आप जहाँ पे p और q लिखे वहाँ पे a और b लिख देना। ठीक कर लोगे सब अच्छे बच्चे, कमेंट करके बताना हो जाए तो, ना हो पाए तो फिर मैं करा दूंगा। अभी के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ, क्योंकि सेम एक ही जैसे उसमें क्या टाइम वेस्ट करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं चल रहा हूँ, तब तक के लिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं, संख्याएं निम्नलिखित और भी दी गई, मैंने केवल फर्स्ट वाली उठाई है आपकी। कहाँ चला गया मार्कर, कहाँ चला गया मेरा, चलो ब्लैक से ही देखिए क्या दिया गया। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। निम्नलिखित और भी दी गई थी, इसमें मैंने पहले पहला खंड उठाया है। पहला खंड क्या दिया गया है, 1/√2। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है क्या, ये चीज तुमको बतानी है। तो हमने अपने पास से मान लिया, क्या मान लिया कि 1/√2 अपरिमेय ना हो के मैंने क्या माना है कि ये परिमेय संख्या है। ठीक, तो ये परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होने के लिए कोई संख्या p/q के में होना चाहिए या a/b के रूप में होना चाहिए, मतलब भिन्न में होना चाहिए, कहने का मतलब ये चीज है। तो इसमें जो a और b मैंने माना है तो वो क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक दिए गए हैं। जैसे कह दो सर जी सहअभाज्य पूर्णांक क्यों होता है, जैसे मैंने बोल दिया कि आपका जैसे 4/8 लिखा है, तो इसको काट दोगे ना तो 1/2 आएगा। 1 और 2 में जो है क्या कॉमन मिलेगा, ये 1 और 2 अपने आप में सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो इसलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ a, b, और जहाँ b क्या है डज नॉट इक्वल टू 0, b क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है कि याद कर सकते हैं, इसका पूर्णांक दिया गया है, पूर्णांक सहभाज्य पूर्णांक है a और b, तो a/√2 बराबर a/b, ये दोनों दिए गए हैं। तो इसमें मैं ऐसे से तिरे गुणा कराओगे तो ये पलट जाएगा, तो इधर भी पलट दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये निकल के आया कि √2 जो है √2 है एक परिमेय संख्या है। ठीक भाई, मैंने मान लिया कि परिमेय संख्या है, तो इसमें क्या लिख दिया, a/b इज रेशनल एज a एंड b आर क्या दिया गया है, इंटीजर। तो a और b क्या है, इंटीजर्स है। a और b इंटीजर्स है, मतलब पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है। जब a और b पूर्णांक दिए गए हैं और √2 एक क्या दिया गया है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, रैशनल नंबर है, ये माना है a/b है। जब a/b रैशनल नंबर है, कहने का मतलब परिमेय संख्या है, तो √2 भी क्या हो जाएगी, इसीलिए √2 परिमेय संख्या है, जो इस तथ्य का खंडन करती है, मतलब इस बात को सिद्ध करती है कि √2 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। और √2 परिमेय संख्या √2 अपरिमेय संख्या, इस बात का खंडन करती है। अतः हमारी धारणा असत्य होगी। इस क्या हो जाएगी हमारी धारणा, जो मैंने माना था कि ये परिमेय संख्या है, जब ये नीचे फॉलो नहीं होने दे रहा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो, अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या, सॉरी परिमेय मैंने बोल दिया, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो इसका खंड नंबर सेकंड दिया गया है, सेकंड नंबर क्या दिया गया है, सेकंड नंबर आपको बोला गया, सेकंड नंबर क्या चला गया, 7
7√5। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये मुझे सिद्ध करना है। ये मैं पहले ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ, बाद में इसको लिखूंगा, मुझे लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं पहले लिख लेता हूँ, बता मैं पहले दे रहा हूँ की बात। √5 ऐसे दिया गया है, इसको भी क्या करोगे, इसको भी मैं मान लूंगा P/Q के रूप में, फिर ऐसे ही लिखूंगा। तो इससे अच्छा दोबारा बताएंगे तो टाइम भी मेरा चला जाएगा। मैं इसको थोड़ी देर के लिए पूरा लिख दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया था, √7 7√5 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये मुझे दिखाना है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, मैथ वाले हैं ना, तो मान लेते हैं, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। अब ये मैं मान ले रहा हूँ, आप लोग दबा के शेयर कर रहे हो, मान ले रहे हैं केवल। अब मानने के बाद क्या सिद्ध हो रहा है वो खुद ही निकल के आ जाए। देखो माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, मान लिया, तो 7√5 है, मैं बार बार वो नहीं लिखूंगा कि ये सहभाज्य संख्या है इसलिए ऐसा करेंगे, वो सब एक बार लिख दिया। तो ये परिमेय संख्या, तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 7 को इधर ले आए, जो आपका एक ये नंबर दिया गया है पूर्णांक, उसको नीचे ले आए इस साइड में। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/7Q। अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, ये सब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कर लिए थे, वह करो या ना करो, ऐसे भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जैसे हम आपको ये नंबर दे दिया 2/7 × 5, इसको यदि आप करोगे तो 2/35, ये भी तो लिख सकते हो। ये परिमेय संख्या नहीं है क्या, ये भी परिमेय संख्या, तो ऐसे मैंने लिख दिया। तो ये वाली संख्या क्या होगी, अपने आप में परिमेय संख्या होती है। जैसे अब कोई चीज बता दो, जैसे मैं परिमेय संख्या हूँ, तो मेरे बराबर जो भी होगा वो भी परिमेय संख्या होगा। जैसे इन्होंने ये बोला है कि ये वाली जो है ये एक परिमेय संख्या है, जो इसके बराबर है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो अतः क्या हो जाएगा, अर्थात √5 भी एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। √5 भी, ये भाई ये इनके बराबर है, ये मान लो करोड़पति हैं और बराबर उनकी हैसियत रख रहे हैं, तो ये भी करोड़पति हुए, तो ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका विरोध करती है। कहते हैं ना, मैं अपरिमेय नहीं हूँ, परिमेय हूँ, क्योंकि ये वाला परिमेय है तो मैं भी परिमेय हूँ। तो ये इस संख्या का विरोध कर रहा है कि मैं परिमेय नहीं हूँ, ये संख्या कह रहा है कि मैं परिमेय ही हूँ, अतः इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसीलिए √5 एक क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे और एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि √5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसका विरोध करती है। जो मैंने कल्पना किया था स्टार्टिंग में, जो कल्पना किए थे उसका ये क्या कर रहा है, खंडन कर रहा है, विरोध कर रहा है कि ये ऐसा नहीं होने देंगे। तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट भी थर्ड है, वो वाला देखो कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड है। देखो इसमें मैंने कुछ चीजें इंग्लिश में लिखने की कोशिश की है, जहां तक मुझे इंग्लिश आती थी उतने लिखी है, जितनी नहीं आती थी उतना मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। ऐसा नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ऐसा भी नहीं कि इंग्लिश आती है, तो जितना इंग्लिश में हो सकता था इंग्लिश में लिखा है। देखो आगे क्वेश्चन देखो, इंग्लिश और हिंदी से मुझे मतलब ही नहीं है। क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो क्या आपकी बात सिद्ध करना है, 6 + √2 माना 6। अब इसको मैं माना को लेटर लिख देता, तो अब नहीं लगा, तो मैंने ऐसे हिंदी याद आया तो हिंदी लिख दिया। तो 6 + √2 बी रैशनल, कहने का मतलब यह है कि 6 + √2 एक परिमेय है, ये हमने मान लिया है। Therefore we can find two co-prime integers a, b। क्या है, यहाँ पे दो इंटीजर्स हमने माने, कौन कौन से, a and b। b does not equal to 0 such that 6 + √2 is equal to a/b। सेम वैसे ही करेंगे, क्या होता है,
आप इस वाले पद को उस साइड ले जाओगे, 6 को उस साइड, 6 को उस साइड ले जाओगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है। तो यहाँ पे ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये मुझे देखना है, ये देखो √2 मिल गया मुझे। √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, आप सभी को पता है ये बात। तो कहोगे बिल्कुल सर, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b क्या है, इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। और ये कितना दिया गया, -6 इज आल्सो क्या दिया गया, रैशनल एंड एंस, रैशनल नंबर है। -6 क्या है आपका, आपको पता है कि परिमेय संख्या है। -6 इज आल्सो, -6 भी क्या है, रैशनल नंबर। हेंस √2 शुड बी रैशनल। इसीलिए क्या हो जाएगा, √2 भी क्या तुम्हारा हो जाएगा, होना चाहिए, क्या होना चाहिए, √2 परिमेय संख्या होना चाहिए। इस कथन का खंडन करती है, इसका मुझे इंग्लिश नहीं आता था, मैंने हिंदी में छाप दिया। वो आप लोगों देखो, जरूरी नहीं इसलिए बोला। खंडन का मुझे पता ही नहीं था, याद ही नहीं आता, बहुत याद किया, नहीं याद आया, मैंने ऐसे ही छाप दिया। क्या दिया गया, या इस तथ्य का खंडन करता है कि √2, फिर यहाँ पे आ गया अपरिमेय को इरेशनल नंबर बोलते हैं, तो इरेशनल, इसीलिए 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही लिखना है। ऐसे आप देखोगे तो अदर सभी जगह पे क्या करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा लिखा देते हैं। टाइम कम लगे, क्योंकि मैं इतना लिखता तो कम से कम मुझे 10 मिनट तो लग ही जाता। तो इसीलिए मैं, और कौन सा लाइव चला रहे हैं, जब आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब बढ़ा दोगे, 1000 हो जाएगा, जब मैं लाइव कर सकूंगा तो आपका अनसॉल्व पेपर है वो मैं लाइव ही कराऊंगा। तो आपकी मेहनत कितनी रंग लाती है वो मैं देख लूंगा। मैं तो डेली आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूँ। चलिए, आपका 4 और 6 बताओ तो इसी वीडियो में बना दें। टाइम देख लें कितना हो गया, उसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि मुझे 20 मिनट या 25 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं रखना है। 20 मिनट का, यदि 15 मिनट का होगा तो 5 मिनट में मैं निपटा दूंगा दोनों को। यदि हो चुका होगा 20 मिनट तो इसमें ही रखेंगे, इतना ही। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। आपका 17 मिनट हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √3 + √5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, माना P/Q, इसके आगे लिखना चाहो तो लिख लो। √3 और P हर बार मैं बताता हूँ, तो अब की बार लिखा नहीं है तो याद रखना कि √3 + 5 क्या करना है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो क्या करोगे, P/Q के रूप में मान सकते हैं, P/Q के रूप में मान सकते हैं। फिर क्या करोगे, एक साइड को उस साइड ले जाइए, चाहे √3 ले जाइए या √5 ले जाइए, कोई एक नंबर ले जाना है। तो उस साइड मैंने क्या किया है, उस साइड √5 को ले गए, फिर इधर से संख्या पूरी पलट दिए। फिर क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया है। दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद क्या हुआ है, p² q², इसका करोगे तो प्लस का 5 आएगा, अंडर का करोगे तो a² + b² है। यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा है, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर होता क्या है, a² + b² माइनस का ab 2ab, ये चीज लिखी गई है। वही यहाँ पे मैंने ये लिखा, हल किया। 4 जो ये दिया गया 3 को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, 5 से 3 जाएगा, 2 बचेगा। इसमें ये माइनस का था, उधर ले गए तो प्लस का हो गया। देखो इधर लेके आए बराबर के तो प्लस हो गया। अब क्या करोगे, इन दोनों में एलसीएम लिया, तो p² + 2q² q। देखो ये एक q से ये q मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे कितना आ गया। अब जब तिर्यक गुणा करेंगे, अब कहोगे सर ये डायरेक्ट कहाँ से आ गया, ये इसका 2 मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, और ये p भी इधर आ गया, और ये q था, q लिख दिया। इधर मैं बेचारे अकेले इंसान को ऐसे ही रख दिया। ये कौन है, ये इनकी प्रजाति के नहीं है, इसीलिए मैंने इनको अलग रख दिया, बिल्कुल इनको अकेला, कि तुम सिंगल हो सिंगल ही मरो, तो इनको मैंने अकेले रख दिया, ऐसा कुछ नहीं। अब वो एक अलग जाति का है, अपरिमेय है, तो अपरिमेय को मैंने रख दिया यहाँ पे। ये देखो देख के लगता है कि परिमेय संख्या है, तो ये पूर्णांक है, सभी पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद बहुत हिंदी लिखनी होती है, मैं ऐसे बोल दूंगा, आप लिख ले सकते हो। क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। देखो ये वाली एक परिमेय संख्या है, और ये आप अपनी अच्छी निगाहें डालोगे, अच्छी वही वाली अच्छी जो नंग जिन्हें बोलते हैं गंदी निगाहें, तो वो वाली जब इस पे डालोगे खुद ही बोल देगा छोड़ दो भाई मैं अपरिमेय हूँ। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, हाँ ठीक।
रूट 5 अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय कह रहा है, ये कौन सी बात है? दोनों लोग बराबर खानदानी हो, रईस हो दोनों लोग, ये परिमेय या अपरिमेय, ये गरीब हो या अमीर, हैं दोनों रईस। मतलब क्या, ये हमारी बात का जो मैं ऊपर माने हैं ये इस बात का खंडन करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कि ये चीज़ गलत है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए आगे लिख दोगे रूट 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप लोग बताइए, पांचवा क्वेश्चन बताना है कि नहीं बताना है, ये आप चीज़ बता दीजिए। आप लोग देख ले, मैं टाइम देख लो एक बार। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का एक तो मैंने हल कर लिया है, इधर वाला करके बता दूंगा जल्दी से। देखिए सिद्ध करना है। अब इसको मैंने बहुत छोटा कर दिया, क्यों कर दिया? देखो इसको क्या करना है, 3/√5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए पी अपान क्यू के बराबर होगा। और फिर इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 को अलग कर लेना क्योंकि 5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है। और 3/2 पी अपान क्यू एक परिमेय संख्या है, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। और अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, होगी कि नहीं होगी? जब ये चीज है, ये चीज कह रहा है, बट है तो नहीं √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 3/√5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना भी लिख सकते हैं आप। ये वाला देखिए, इसको क्या करोगे, लिखोगे माना 3 - √5 एक परिमेय संख्या है। देखो जल्दी से लिखूंगा, राइटिंग खराब आएगी, समझ में भी नहीं आएगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी उसमें लिख लेता था। 3√5 बराबर क्या हो जाएगा, पी अपान क्यू। अब क्या करोगे, इसको उस साइड ले जाइए या इसको इस साइड ले आइए, तो 3 ये इधर आ जाएगा, ये देखो ये माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा तब, और ये क्या हो जाएगा √5। ये चीज जो है तो इसको आप लिख सकते हो 3/p, 3 माइनस पी अपान क्यू। एक क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि भाई जब दोनों बराबर है तो ये भी √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है, जो मेरे कथन का मतलब खंडन कर देगी। तो इसीलिए आगे लिख दोगे, इसीलिए 3 - √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, देख रहे हो राइटिंग, इसीलिए पहले लिख लेता हूँ। तो देखिए आपकी ये वाली एक्सरसाइज तो खत्म हो गई है। तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आप मेरा वीडियो यदि पूरा देख रहे हैं तो लास्ट तक देखेंगे तभी ये आप सुन पाएंगे, नहीं सुन लास्ट तक देखेंगे तो ये चीज़ सुन भी नहीं पाएंगे। तो सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो जो वीडियो देख रहे हैं। और देखो मैंने एक बार बोल दिया कि पूरी संपूर्ण मैथ इस पर हल कराऊंगा 10th की, साथ में यदि आप लोग चाहते हो कि अनसॉल्व पेपर भी कराना है वो लाइव कराऊंगा। आप कम से कम जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब बढ़ाओगे उतना जल्दी से जल्दी हम आपको लाइव करने की कोशिश करेंगे। जब लाइव करेंगे तब आपको अनसॉल्व जो कराएंगे वो लाइव, तब आपके कमेंट भी देख लूँगा, साथ में कमेंट भी करोगे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं बढ़ा पा रहे हो तो मेरी कोई गलती नहीं, मैं रिकॉर्डेड ही करूँगा, तब भी करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, करूँगा जरूर। मैंने अब ठान लिया है, करना है तो करना है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।